हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। वे 84 साल के थे। सोमवार शाम को प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई वहीं की। राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में पारंगत हुए। प्रणब मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री भी हासिल की। प्रणब दा 1969 से 5 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1969 में हुई। 1973 में वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। 1975, 81, 93, 99 में फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। 1984 में राजीव गांधी सरकार में उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। कुछ मतभेदों के चलते प्रणब दा को वित्त मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। कांग्रेस से दूर होने के बाद प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। मतभेद दूर होने के बाद एक बार फिर वो कांग्रेस में वापस शामिल हुए। प्रणब मुखर्जी को PV नरसिम्हा राव सरकार ने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। बाद में उन्हें विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई। साल 2004 में चुनावी राजनीति में कदम रखा। लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। प्रणब दा का जन्म और तब से लेकर अभी तक का उनका जीवन परिचय ग्राफिक्स के जरिए हम आज पहुंचा रहे हैं। एक अपूर्णीय क्षति, भारतीय राजनीति का चमकता सितारा, एक कुशल और मंझे हुए नेता। जो पदभार इनको जब संभालने के लिए दिया गया, ऐसा लग रहा था पारंगत हासिल है। और चाहे विदेश मंत्री, चाहे वित्त मंत्री के पद पर ये रहे, कभी किसी को निराश नहीं किया। दिग्गज नेता की एक छवि प्रणब दा ने बनाई। आज हमारे बीच नहीं है। चौरासी साल की उम्र में सोमवार शाम, आज की शाम, उन्होंने अंतिम सांस ली। बीते दिनों वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी एक सर्जरी भी हुई थी। वे बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। डीप कोमा में चले गए थे प्रणब दा। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी सियासी गलियारे में प्रणब दा के नाम से पुकारे जाते थे और पुकारे जाते रहेंगे। उन्हें आगे भी याद किया जाएगा। राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा, जिसका लोहा हर कोई मानता था। UPA सरकार में प्रणब मुखर्जी के पास वित्त मंत्रालय के अलावा और भी जिम्मेदारियां थीं। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस का संकट मोचक हमेशा से कहा जाता था। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बांग्ला कांग्रेस से की थी। जुलाई 1969 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1975, 81, 93 और 99 में राज्यसभा के सदस्य रहे। 1980 से 1985 तक राज्य में सदन के नेता भी रहे। मई 2004 में वे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2012 तक सदन के नेता रहे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 1986 में प्रणब दा को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी PM बने। राजीव के PM बनने के बाद प्रणब मुखर्जी को पार्टी में किनारे कर दिया गया। प्रणब मुखर्जी ने 1986 में कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई। प्रणब मुखर्जी की पार्टी ने 1987 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा। प्रणब दा की पार्टी को पहले ही चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। प्रणब मुखर्जी ने 1988 में कांग्रेस में दोबारा वापसी की।
91 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया। फिर मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे। 2012 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। एनडीए समर्थित पीएस संगमा को हराकर देश के 13वें राष्ट्रपति बने।